देखिए अभी हम पटना में हैं और पटना में आज मेरे साथ में मनोज कुमार यादव जी हैं। ये मनोज कुमार यादव जी जो है सो फुलपरास क्षेत्र से आते हैं और इनका जो पहले से जो बैकग्राउंड है, इनके पूरे परिवार जो है सो राजनीतिक बैकग्राउंड से ही बिलोंग करता है। लेकिन आज इन्होंने आकर के पटना में कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया है एज ए सदस्य के तौर पर। एक बार हम ये जानने का कोशिश करते हैं आखिर मनोज जी कांग्रेस पार्टी में क्यों गए। सबसे पहले मनोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा मनोज जी, एक चीज बताइए कि आप सभी लोग जो है सो आजकल देख रहे हैं कि लोग, बहुत सारे लोग बीजेपी में जा रहा है, बहुत सारे लोग आरजेडी ज्वाइन कर रहा है। बिहार में कांग्रेस के उतना सारे विधायक भी नहीं है, इसके बावजूद भी आपने कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन किया? हम राहुल गांधी के विजन से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। अच्छा, मतलब राहुल गांधी जी का आपका जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है? जी जी जी। और मोदी जी का विचारधारा? मोदी जी के विचारधारा से हम प्रभावित नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी जो विचारधारा है उस पर मैंने जमीन पर खड़ा नहीं उतर रही हूँ। अभी मान लीजिए हमारा देश जो है उसमें 80 करोड़ की आबादी को मैंने जोड़ दिया गया है कि उनको अनाज मिलेगा। अब 80, जिस देश में 80 करोड़ आदमी को अनाज दिया जा रहा है तो उस देश का प्रोग्रेस क्या है, इस विषय पे लंबा डिबेट चलेगा। लेकिन 80 करोड़ आबादी अनाज पर जिंदा है तो उस देश में आप फिर डिजिटल की कैसे कामना कर सकते हैं? कैसे हमारा देश डिजिटल होगा? आप कहते हैं कि डिजिटल 80 करोड़ आबादी आप उसको अनाज दे के जिंदा रखे हुए हैं, उसकी योजना को बार बार बढ़ा रहे हैं और इधर जो हमारा मध्यम वर्गीय आदमी है उसका लॉस हो रहा है। क्योंकि अनाज अगर जा रहा है सरकार की तरफ से तो कहीं न कहीं उसमें धन लग रहा है और धन सरकार के द्वारा जो है, जो हम लोग टैक्स देते हैं उसी के द्वारा पूर्ति होता है। तो मध्यम वर्ग इसमें खींचा जा रहा है। अब गैस का सिलेंडर अगर हम खरीदते हैं तो गैस का सिलेंडर हिंदू भी खरीदता है, मुसलमान भी खरीदता है, हरिजन भी खरीदता है और आदिवासी भी खरीदता है। तो उससे सब प्रभावित है। महंगाई में कोई ऐसा आइटम नहीं है जिससे कोई जात प्रभावित नहीं हो। लेकिन लोग एक जातिवाद पे ये हिंदू मुसलमान, ये तो देश में सबसे बड़ा कल्चर खराब हो गया। जब देश मेरा आज़ाद हुआ 1947 में तो आज़ादी के समय में मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। जब आप उस समय में अलग नहीं किए तो आज फिर ये क्या हो गया कि मुसलमान को अलग करो, हिंदू अलग रहेगा? ये सब मैंने जो है सो नहीं चलेगा देश में। इस कारण से हम राहुल गांधी के विजन से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लिए हैं और मेरा लक्ष्य है कि 1 वर्ष के अंदर में 1 लाख सदस्य हम बनाएंगे कांग्रेस में। अच्छा, हाँ, मतलब पूरा डंके के चोट पर, पूरे डंके की चोट पे बोल रहे हैं। अगर आपको इस पार्टी में अगर कुछ विशेष करने के लिए मौका मिला तो आप कौन से एरिया को क्या चूज करेंगे? आपका जनता का सेवा करने का एरिया क्या होगा? मेरा फुलपरास विधानसभा से पुराना लगाव रहा है। मेरे पिताजी 90 से राजनीति शुरू किए और 90 से लेके अभी तक वहाँ सेवा कर ही रहे हैं। 90 से 95 से 2000 विधायक रहे, फिर 2000 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, दूसरे स्थान पर रहे। 2005 से वो 10 तक विधायक रहे, लेकिन 2006 में किन्हीं अन्य कारणों से एक केस में सजावार हो गए तो 10 में जो है सो फिर माता जी मेरी विधायक बनी और 2020 तक जदयू से विधायक रही। 2020 में किसी कारणों से यहाँ पे जदयू में आपसी खींचतान में पिताजी इतना ही बोले थे कि शराबबंदी जो है, शराबबंदी के कारण जो है सो बिहार में जो है सो में ये नौजवान जो है सो प्रभावित हो रहा है और नौजवान उसमें ये लेके उसका पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। इस मुद्दा पर ही हो गया कि पार्टी का विरोध हो रहा है, इस कारण से उनका टिकट काट दिया गया। और अभी वर्तमान में जो वहाँ MLA है, मंत्री भी है वो परिवहन विभाग से शीला मंडल, उसके बारे में कहने की कोई आवश्यकता नहीं। खुलेआम पैसा का लूट मचा हुआ है, कहीं भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। इसीलिए फुलपरास विधानसभा में हम फिर से अमन चैन लाना चाहते हैं कि ताकि उस क्षेत्र में जनता एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपनी जिंदगी बिता सके। अगर फुलपरास में बात किया जाए कि अगर आपको विधायक बनने का अगर मौका मिलता है, सबसे पहला कार्य आपके द्वारा क्या किया जाएगा? फुलपरास में अगर मौका मिलता है तो ऐसे तो अभी हम भी हाई कोर्ट से अपील बेल पे हैं, लेकिन मैंने अगर मौका मिलता है तो हम अपनी पत्नी को चुनाव वहाँ से लड़वाएंगे, लेकिन हम पार्टी की सेवा में लगे रहेंगे। क्योंकि जब तक केस सजावार है, जब तक रिहा नहीं होता है तब तक हम चुनाव के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो हम अभी पार्टी में जुड़े हैं, पार्टी की सेवा करते रहेंगे। पार्टी को जब लगेगा कि नहीं ये आदमी मेरे लिए
पार्टी में है, तत्पर है। पार्टी अगर देगी जिम्मेदारी तो उसको बखूबी हम निभाएंगे। चलिए, तो आपने देखा कि मनोज कुमार जी ने साफ साफ कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुझे जिम्मेवारी दी जाएगी तो मैं बखूबी जो है सो अपने जनता के बीच में रह करके अपनी जिम्मेवारी को निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। बात बाकी इस मनोज कुमार जी के बातों से आपको क्या लगता है और आप कितने प्रभावित हैं, एक बार वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।